हमारे साथ अमिक जमई जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। अमिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से तैयारियां कर रही थी। लेकिन मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के नाम पर यह पुण्य नगरी है लखनऊ। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से गवर्नमेंट में आई है, चाहे वो हमारा हिस्टोरिकल जो हमारा विंग है भारत सरकार का, जहां से हिस्ट्री का पुनर्लेखन का काम होता है, चाहे उसका सैफ्रनाइजेशन हो जी, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस का सैफ्रनाइजेशन हो, और इवन उत्तर प्रदेश में आप ये प्रयागराज के बाद लखनऊ की बात कर रहे हैं जी। बेसिकली मुद्दा क्या है कि बीजेपी आरएसएस के पास 2024 के लिए जो इन्होंने बोला था ना, सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट, हम भारत के लोग सब एक हैं, बेसिकली वो फेल हो चुका है। बजट जो आया वो बजट किसान विरोधी बजट, बिजनेसमैन विरोधी बजट, इवन अल्पसंख्यक विरोधी बजट है। जब देश में उत्तराखंड में पूरा युवाओं का गुस्सा है तो उस गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए लखनऊ का जो मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं अमित जी आप। मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। अब समाजवादी पार्टी की ओर से सर रिएक्शन सामने आ चुका है, जब मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के नाम पर यह पुण्य नगरी है लखनऊ। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो लक्ष्मणपुरी या लक्ष्मण जी ने बसाई या लखनापासी ने इसमें योगदान दिया या और लोगों का योगदान रहा, ये सारी बातें आज से नहीं। लखनऊ नामा लिखा है, उसमें इस बात सारी बातें सब दर्ज हैं बहुत पहले से, और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, हजारों साल से इस बात का उल्लेख लगातार कई बार अलग अलग जगहों पर आया है जी। जो अवधनामा लिखा है उसमें भी, लखनऊ नामा योगेश प्रवीण ने लिखा था उसमें भी इस सब बातों का जिक्र आया है। लेकिन अभी चर्चा हो क्यों रही ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। और जब सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य ना आया हो तो होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य की संरचनाओं के बारे में जो चर्चा होती है, मैं समझता हूं उसका कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं हुआ करता। लखनऊ ऐतिहासिक है और जाहिर सी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मस्थली के निकट है, और इसका धर्म ग्रंथों में धार्मिक जो कथाएं हैं उनमें उल्लेख आता है कि लखनऊ में लक्ष्मण जी माता सीता को लेकर गए थे और लखनऊ में विश्राम किया। लेकिन सर, दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी जब भी धार्मिक जुड़ाव वाली कोई भी स्टेटमेंट्स आती हैं तो उसे सीधे तौर पर सरकार के एजेंडे से जोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि आप इसे एक तरीके से धार्मिक तौर पर ही दिखाना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, अमित जमई जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाता हूं कि लक्ष्मण नगरी को लेकर, लक्ष्मणपुर को लेकर क्या कहा मुकेश अंबानी ने। प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहां दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। मैं अमित जमई जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने सवाल उठाया, उस सवाल को समझा भी जा सकता है आपके एंड से, लेकिन मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है सर, वो पॉलिटिकली कनेक्शन नहीं रखते हैं। वो धार्मिक तौर पर अगर किसी नगरी से जुड़ाव रखते हैं और जिसकी मान्यता वाकई में लक्ष्मण जी से है, तो आप लोग पॉलिटिकल एंगल कैसे ढूंढ पा रहे हैं? अमित जी देखिए, दिनेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है जी, और लखनऊ का जो पूरा हमारा मिली जुली कल्चर है ना, वो उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि अभी तो बात ही नहीं आई है। बेसिकली ये जो प्रतापगढ़ का भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका टिकट कट रहा है, ये काम नहीं कर पाया, ये प्रतापगढ़ का विकास नहीं कर पाया। तो ये बेसिकली सेंटर की निगाहों में बने रहने के लिए ये काम किया गया। लेकिन मेरा ये कहना है, अंबानी जी ने बोला, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, बल दे रहे हैं जी। अभी देखिए, जब भी कोई देश में कॉर्पोरेट लूट होती है ना जी, अदानी जी भी राष्ट्र नाम बदलना और इसको भी सियासत करना, ये हम समझते हैं कि ये सियासत का अच्छा स्तर नहीं है। ये लखनऊ किसके नाम पे था ये आपको मालूम है, वो भी दलित या ओबीसी से थे, और लक्ष्मण जी के बारे में ही सबको मालूम है।
उनके नाम पे रखना। सोसाइटी में डिवीजन क्यों करते हो भाई? नाम बदलने से क्या मिल रहा है? आपने अल्लाह के नाम के ऊपर इलाहाबाद का नाम था, और मैं समझता हूँ अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क तो होता नहीं। हिंदू मुसलमान का पैदा करने वाला और पालनहार तो एक ही है, ये तो सभी लोग मानते ही हैं। तो क्या प्रयाग ईश्वर से बड़ा हो गया क्योंकि वो उसमें इस्लामिक कल्चर है या मुसलमानों की कल्चर दिखाई दे रही है, उस लैंग्वेज दिखाई दे रही है, तो उसका नाम बदल के प्रयाग कर दिया। थीम देखिए अंदर क्या है। इतनी सियासत को इस स्तर पे लेके जाना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, जिनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि सिर्फ इस्लामिक नाम है इसीलिए बदला जा रहा है। मैं अगर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं। सर, ये एसटी हसन जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने की सियासत इसलिए क्योंकि उससे मुस्लिमों का जो नाम है या फिर किसी तरह का कोई कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है। देखिए, इसको किसी धर्म के नाम से जुड़ना की बात कहना मैं हास्यास्पद मानता हूं। लखन जो है वो कृष्ण लक्ष्मण जी को भी बोलते हैं, और लखना पासी महाराजा है उनको भी लखन बोलते हैं, इसलिए इन दोनों का मिला के लखनऊ कि अब लखनऊ जो है वो एक अपभ्रंश बना इसका, और उसके बाद से नाम चला आ रहा है। पहले इसको लक्ष्मणपुर बोलते थे, लखनपुर भी इसको कभी कभी कहा गया। ये बात सही है, उसका उल्लेख आप विभिन्न प्रकार की कहानियों में, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में उल्लेख भी इस बात का आता है, और राम जी की कथा में इस संदर्भ को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से लिया गया है लखनऊ का। लेकिन अभी जो बात चल रही है नाम परिवर्तन की, इधर की उधर की, मैं समझता हूँ कि ये प्री मैच्योर जो आपस में डिस्कशन है वो प्री मैच्योर डिस्कशन है, और अभी जब ये सब चीजें आएंगी तो उसके साथ साथ इतिहास भी संजय और किसी की भावना, मैं समझता हूं कि लखनऊ के साथ सबकी भावनाएं हैं, लखनपुर के साथ या जो लक्ष्मण जी के साथ या जो लखना महाराजा रहे हैं, तो इसलिए किसी के सब जो भी होता है वो सबसे बात करके ही मुख्यमंत्री हमेशा करते आए हैं सर। तो इस प्रकार की चीज का मुख्य विषय ये है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि ये जो मांग है लखनपुर किए जाने की वो तो आप ही के सांसद ने उठाई थी।